नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल संगदार आप सभी का एग्जाम योद्धा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ में। हम परसेंटेज कर रहे हैं, वो लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं। परसेंटेज हमारी हो चुकी है। लास्ट क्लास हमारी रही थी लाभ हानि की, और हमने कुछ सवाल सॉल्व किए थे लाभ हानि। आगे भी कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशन बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये क्लास यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और यूपी की एसएससी जीडी वगैरह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन में लेके आया हूं आप लोगों के लिए। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 पेंसिल खरीदी। एक दुकानदार ने जितने में 20 पेन खरीदे। जितने में 20 पेन खरीदे उतने रुपए में ही 15 पेन बेच दिए। जितने रुपए में 20 पेन खरीदे उतने रुपए में ही 15 पेन बेच दिए। ठीक है। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 पेन खरीदे उतने रुपए में 15 पेन बेच दिए। 5 पेन का प्रॉफिट हुआ हमारे लिए। तो कितने प्रतिशत उसे लाभ या हानि हुई? डेफिनेटली 15 पेन बेच दिए और 20 पेन थे उसके पास में, खरीदे हुए थे, पैसे तो सेम रहे। और बचे कितने? 15 पेन अभी भी क्या हुए? बचे हुए हैं। तो हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट कि इनका तो अंतर निकाल लेते हैं। ये 20 पेन खरीदे और खरीदी हुई वस्तु माइनस बेची हुई वस्तु बटे बेची हुई वस्तु गुणा 100%। बेटा 20 में से 15 को घटा दिया, 15 को घटा दिया और यहाँ क्या हुआ? बटे में 15, 100 से गुणा कर लेते हैं अगर हमें परसेंटेज लगानी होती है तो। सिंपल निकाल दो। 5/15 गुणा 100%। 5×3 100/3%। ये क्या हो गया? 33 सही 1/3%। सिंपल। आप लोग इन सवालों के ऐसे कर सकते हो। एक दो और सवाल लेते हैं। एक और सवाल लेते हैं कि एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुओं का क्रय करता है उसी मूल्य पर 18 वस्तुओं का विक्रय कर देता है। एक बनिया जितने रुपए में जितने रुपए में 25 वस्तुओं का क्रय करता है, 25 वस्तुओं को खरीदता है
है उतने में उतने रुपए में ही 18 वस्तुओं को बेच देता है। उतने रुपए में ही 18 वस्तुओं को बेच देता है। लाभ या हानि परसेंटेज निकालिए। तो लाभ या हानि परसेंटेज, लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? वही करेंगे, खरीदी हुई वस्तुओं से बेची हुई वस्तुएं घटा देंगे। बेची हुई वस्तुएं बटे बेची हुई वस्तुएं गुणा 100 से भाग कर देंगे और हम आसानी से निकाल सकते हैं। निकालिए, कितना हो जाएगा? 25 में से 18 घटा दो 7 अपॉन, ये यहाँ से काट दो 9, ये 50 हो जाएगा गुणा 50 बटे 9, 5 सत्ते 35 बटे 9, 9 तियां 27, कितने बचे? 7, 9 तियां 27, यहाँ बचे 8 बचे, 9 अट्ठे 72, फिर 8 बचे, ये 8 बटे 9%। इस तरह से आसानी से आप लोग इन सवालों को कर सकते हो। अब ऐसे सवालों पे आते हैं हम कि जिन सवालों में कोई वस्तुएं हैं, ए बी वस्तुएं खरीदी और बी ए वस्तुएं बेची, मतलब रेट और हो, किसी और रुपए में बेची हो और किसी और रुपए में खरीदी हो, तब ये तो सेम रुपए का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे। और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। रीता के लिए लाभ या हानि प्रतिशत आप लोगों को निकालना है। क्या निकालना है? लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इस तरह के सवाल आप लोग कैसे करोगे? रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि क्रय वस्तुओं की संख्या लिखते हैं। क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय की हुई वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई? 15, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। और विक्रय वस्तुओं की संख्या लिखते हैं और इसका भी क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। विक्रय वस्तुएं कितनी हैं? 10 खिलौने। इसका भी क्या कर लिया? स्क्वायर कर लिया। बटे क्या करते हैं? विक्रय वस्तुओं की संख्या। इसका भी क्या कर लिया? स्क्वायर कर लिया।
और गुणा कर दी कितने से, 100 से। बहुत आसानी से ऐसे सवाल हम कर सकते हैं, ठीक है। 15 का वर्ग कितना हुआ, 225। 10 का वर्ग कितना हुआ, 100 बटे 100 गुणा 100। यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल, ये कितना आ गया, 125। 125% लाभ हो गया इसे, ठीक है। नेक्स्ट एक दो और सवाल लेते हैं इसी प्रकार का। टफ करता हूँ मैं इसे, एक बार और देख लीजिए कि रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे। 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे और 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। 10 खिलौने बेच दिए, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो बड़ा ही आसानी से क्या करते हैं, पहले खरीदी गई वस्तुओं की संख्या का वर्ग करते हैं। खरीदी हुई वस्तुओं की संख्या का वर्ग निकाला, माइनस कर दिया बेची हुई वस्तुओं की संख्या का वर्ग। ये करना तभी है जब यहाँ पर क्या हो, संख्याएं सेम हो। इतने रुपए में इतने खरीदे और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, सेम हो तभी करते हैं ऐसा। वरना और भी बताऊंगा मैं, जो भिन्न भिन्न होंगे उसके लिए अलग फॉर्मेट है। और क्या किया, बेची हुई संख्याओं का स्क्वायर कर लिया और 100 से गुणा कर ली, परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया। माइनस आए तो लाभ, वो माइनस आए तो हानि होगी और प्लस आए तो लाभ, ठीक है। इस तरह से आसानी से ऐसे सवाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक और सवाल है। सुनीता ने 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी। सुनीता ने 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी। 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इसमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि 80 टॉफियां हैं। यहाँ क्या देखना है आपको कि 5 रुपए में 4 टॉफी ली और 4 रुपए में 5 टॉफी के भाव से बेच दी। लाइट की समस्या है यहाँ पर थोड़ी, अब ठीक है। हाँ, वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि 5 रुपए में 4 के भाव से टॉफियाँ क्या की, खरीदी और 4 रुपए में 5 टॉफियाँ के भाव से बेच दिया। क्वेश्चन वहीं पे है, 80 को यह इसे कैंसिल करो, ये कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। हमें मेन क्या देखना है, ये भाव देखना है कि किस रेट से खरीदी और किस रेट पे बेची। तो पहले क्या बताया था, लाभ या हानि देखने के लिए क्या करना होगा, पहले खरीदी हुई संख्याओं का स्क्वायर
खरीदी हुई संख्याओं का स्क्वायर। 5 रुपए में 4 टॉफी खरीदी, तो खरीदी हुई संख्याओं का स्क्वायर माइनस बेची हुई संख्याओं का स्क्वायर, बेची हुई वस्तु की संख्या का स्क्वायर, तो कितने हो गए 5, 5 का स्क्वायर बटे बेची हुई संख्या का स्क्वायर गुणा 100। यही फॉर्मूला था, परसेंटेज का चिन्ह लगा देना। 4 का कितना हो गया 16 माइनस 5 का 25, ये 25 गुणा 100, 25 चौके 100। ठीक है, यहाँ 16 में से 25 घटा दोगे कितना आ जाएगा माइनस का 9 मल्टीप्लाई 4% माइनस 36% हानि। 36% क्या आ जाएगी आप लोगों की हानि आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या चिन्ह है माइनस का चिन्ह आ रहा है। इस हिसाब से आप लोग ये सवाल सारे के सारे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन मैं कराता हूं आप लोगों को। एक क्वेश्चन लिखते हैं कि रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है। रमेश कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है। और 8 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है। ठीक है, अब उसे कितने % लाभ या हानि होगी। यहाँ पर क्या है, वहाँ कुछ ना कुछ सेम था, पहले में रुपए सेम थे, दूसरे में कुछ ना कुछ सेम था, आगे पीछे हो रही थी संख्याएं, मगर यहाँ पर क्या है पूरी तरह से सवाल क्या है भिन्न है। तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं, ऐसे सवालों के लिए करते हैं एक फॉर्मेट बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए कि 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी, तो पहले वस्तुओं की संख्या का कितनी संख्या है, पहले खरीदी हुई वस्तुओं की संख्या और बेचे हुए रुपए की संख्या, रुपए की गुणा कर लेंगे और क्या कर लेंगे यहाँ पर माइनस खरीदी हुई संख्या का रुपए कितना है गुणा बेची हुई वस्तुओं की विकृत वस्तुओं की संख्या 6, इस तरह से। और क्या करेंगे, इसका जो भी आए रुपए गुणा इसकी संख्या। बड़ा कंफ्यूज हो गए आप लोग, किसमें तो क्या हो गया कि इस कौन सी संख्या कौन सा क्या, मगर इसके लिए भी है एक फॉर्मूला सिंपल सा। क्या कर सकते हो आप लोग, जो बीच की संख्याएं आ रही हैं ये भी बीच की है, बीच की संख्याओं का गुणनफल माइनस आसपास की किनारों की संख्याओं का गुणनफल, ठीक, बटे
किनारों की संख्याओं का गुणनफल। हो गया। तो इसे कर सकते हो आप लोग। 8 चौक 32 माइनस 5 छक्का 30 बटे 30 गुणा 100। ये क्या हो जाएगा ऊपर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यहाँ पर कितना हो गया, 2 बचा, 2/3 गुणा 10, 20/3, ये कितना हो गया 6.66% या 6.6 सही 2/3% लाभ। जैसा विकल्प हो, विकल्प के हिसाब से आप लोग अपना आंसर बना सकते। ठीक है। लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि ये ऐसे क्यों लिख देते हैं, इनका भी एक राज है, सिंपल सा है। 3 से भाग करो आप लोग 20 के लिए, 3 छक 18, 2 बचे। ये जो 2 होते हैं वो तो ऊपर आ जाते हैं, भाग वाली चीज़ नीचे, और जो पूरे भाग चले जाते हैं वो साइड में। ये परसेंटेज हो गया। अगर पॉइंट लगा के हल करो कि पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया तो ये फिर 6 आ जाएगा, फिर 18, और ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी, एक 0 और बढ़ा लिया फिर 6 फिर 18। तो इस तरह से ये आ सकता है सिंपल। अगर यहाँ पर बाई चांस कभी कभी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए ऐसी संख्या की 3 से भाग किया और ये संख्या दे दी 6.67, तो ये क्या सार्थक अंक के अनुसार ले लेते हैं, एक बढ़ा के। आप लोग जैसा भी आए, हर क्वेश्चन के हर टाइप के लिए आप लोग तैयार होने चाहिए। रफ करता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। एक दो और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। आप लोगों के लिए मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस आप लोग साथ बने रहिए और हमारे परिवार को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल के लिए, और वीडियो पे लाइक वगैरह करते रहिए, जिससे हमारे लिए मोटिवेशन प्राप्त हो। अगर अपनी आप लोग राय देना चाहते हैं कोई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट खुली हुई है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लेके आता हूं मैं आप लोगों को कि महेश 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है। महेश 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है। दस रुपए में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। 20 रुपए में 16 अंडे के हिसाब से बेच देता है। लाभ या हानि परसेंटेज आप लोगों को निकालनी है कि लाभ हुआ या फिर हानि हुई। तो देखिए क्या बताया था मैंने, शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को। पहले तो क्या होगा, खरीदी हुई क्रय वस्तुओं की संख्या 12 गुणा विक्रय वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपए, माइनस क्रय वस्तुओं का मूल्य गुणा विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे क्रय वस्तुओं का मूल्य गुणा विक्रय वस्तुओं की संख्या 16 गुणा 100। देख लो
बीच वाली संख्याओं का गुणनफल 12 गुणा 16, 12 गुणा 20 बटे किनारे की संख्याओं का गुणनफल, वो माइनस किनारों की संख्याओं का गुणनफल 10 गुणा 16 बटे क्या हो गया 10 गुणा 16 किनारों की संख्याओं का गुणनफल। और 100 तो कर ही देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा माइनस 160 अपॉन 160 मल्टीप्लाई 100%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या हो जाएगा ये जीरो का जीरो, और ये 14 में से 6 गए 8 बचे, 80 बटे 16 गुणा 100 गुणा 10, क्योंकि जीरो से जीरो कैंसिल हो चुका है। 16 पंजे 80, और ये क्या हो गया आपको 50% लाभ। एक बार इस सवाल के लिए देख लीजिए क्या किया हमने, अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, यानी जो भी संख्याएं बीच में आ रही हैं 12 गुणा 20 माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बटे किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल गुणा 100। और ये क्या हो गया 12 दूनी 24 जीरो, 16 एकम 16 जीरो 16, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 240 में से 160 घटाओगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 16 पंजे 80, 5 दाई 50% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। एक दो और हानि वाले सवाल कराता हूँ मैं। अगर हानि का सवाल आ जाए तो कैसे निकालोगे आप लोग। एक सवाल है कि गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे। गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे, यानी 25 रुपए में 20, 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे। पच्चीस रुपए में 20 के भाव से खरीदे और 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए। 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए। गणेश को क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, परसेंटेज आप लोगों को निकालनी है। लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, शॉर्ट ट्रिक भाई, बाहर वाली संख्या अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल, यानी 20 गुणा 18 माइनस बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल 25 गुणा 15 अपॉन बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल 25 गुणा 15, 25 गुणा 15 गुणा क्या कर देते हैं 100 लिख देते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, देख लो इसे एक बार और, क्या हो जाएगा 20 की अगर गुणा करोगे 18 क्या हो जाएगा 360, 18 दूनी 36 माइनस 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 12 37, 375 बटे 25 से क्या हो गया 25 चौका 100, 15 और गुणा में 4 हैं आपके पास। इसे घटा दो कितना आ जाएगा यहाँ पर
माइनस का 15 आएगा, माइनस का 15/15 गुणा 4%, परसेंट का चिन्ह लगाते चलिए। 15 एकम 15 माइनस का 4%, यानी कि 4% हानि। इस तरह से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलता हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अच्छी लगी हुई वीडियो वगैरह तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।